अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पाक व्हील यूज़र रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो यूज़र रिव्यू है इसको यूज़र रिव्यू नहीं कहना चाहिए, इसको हिस्ट्री रिव्यू कहना चाहिए। और मेरे ख्याल से मैंने पाकिस्तान की बहुत सी जो है ना रिस्टोर्ड क्लासिक गाड़ियों के अंदर बैठा हूँ। इट्स वन ऑफ द बेस्ट रिस्टोरेशन जो है मैंने जिसको देखा है और इसलिए मैंने कहा आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो मेरे साथ फराज भाई मौजूद है। फराज भाई क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग मी सिट इन दिस ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट आई वुड से। तो सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए बताइए जो आज की गाड़ी जिसका हम रिव्यू करें इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? ये 1957 की शेवरोले बेल एयर है और उस टाइम पे ये शेवरोले का टॉप ऑफ द लाइन जो मॉडल होता था इन अ सेडान वाज द बेल एयर। ये 1957 की गाड़ी है, यानी कि ये पाकिस्तान से 10 साल उम्र में छोटी है। ठीक है। ये पाकिस्तान आई थी 1962 में। सही है। ब्रीफली एक ऑनलाइन इसका इश्तिहार आया कि जी गाड़ी अवेलेबल है, वो 10 मिनट के लिए आया और इश्तिहार चला गया। उतनी देर में मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। ये ऑनलाइन पार्कविल था? जी हाँ। अच्छा, तो मैंने कुछ मतलब आपकी जर्नी में पार्कविल मौजूद था? बिल्कुल जी, पार्कविल मेरी जर्नी में हमेशा से मौजूद है। सही है। मैंने नंबर पे कॉल किया तो जिन खातून ने फ़ोन उठाया तो पहले तो मैं सरप्राइज़ हो गया, खातून ने फ़ोन उठाया इस तरह की गाड़ी के इश्तिहार पे। तो वो फिर पता चला लेटर ट्रांसपायर्ड कि वो उनकी बेटी थी जो कि गाड़ी बेची थी और अभी भी मेरी उनसे बहुत अच्छी बातचीत है। उनको मैं गाड़ी की तस्वीरें भेजता रहता हूँ और वो बहुत अप्रिशिएट करती हैं कि उनकी फादर की जो गाड़ी थी वो अभी भी सेफ़ है और ऑन द रोड है और उसको एंजॉय किया जा रहा है। सही है। और ये जब आपने ली थी तो उसकी कोई पिक्चर्स वगैरह हैं आपके पास? जी बिल्कुल। I bought it about 3-4 years ago. ठीक है। और किस हालत में थी? अभी से कितना डिफरेंस था? आपने क्या क्या मेजर काम किए फिर इसके ऊपर? ये गाड़ी जब मैंने ली थी तो ये रेड हुआ करती थी। एक तो ये कि मैंने इसका कलर और उसकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज की थी। आई वांटेड टू ब्रिंग इट बैक टू द OEM स्पेसिफिकेशन। सही है। तो उस टाइम पे इनफैक्ट पाकिस्तान में आपने मेंशन किया बेल एयर्स हैं काफ़ी सारी, बट जो बिल्कुल बोन स्टॉक बेल एयर्स हैं वो शायद कम है। ठीक है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू जो बिल्कुल बोन स्टॉक है। मतलब इसमें हर चीज़ इसकी अपनी है। इसका इंजन, इसका ट्रांसमिशन, इसकी जो ड्राइव ट्रेन है वो कंप्लीट, फिर इसका जो इंटीरियर है वो भी हमने बिल्कुल इसकी ओरिजिनल स्पेक पे बहुत रिसर्च करके कि एग्जैक्टली जिस दिन ये गाड़ी फैक्ट्री से निकली थी तो उसमें किस किस्म की चीज़ लगी हुई थी, किस किस्म का पैटर्न, स्टिच, डिज़ाइन, कलर, और वो फिर रिसर्च की कि वो चीज़ कहाँ से मिल सकती थी और वो फिर एक्वायर करके इसके अंदर लगाई। अच्छा, इसका जो कलर कम्बिनेशन है एक्सटीरियर और इंटीरियर, खास तौर पे जो इंटीरियर है ये कलर भी आपने सारा उसके साथ मैच किया और फैक्ट्री से जब आती थी ये ब्लू कलर आता था उसमें कि नहीं? बिल्कुल जी, ये एक यूनिक कलर था जो कि इस टाइम पे फैक्ट्री में हर किस्म के कलर्स आया करते थे, लेकिन शेवरोले जो है उसमें हमेशा 2 टोन्स आते थे। ठीक है। रूफ जो है वो वाइट होती थी, इट वाज एन आइवरी कलर। उसका जो शेवरोले ने उसका नाम रखा था वो था इंडिया आइवरी। ठीक है। और गाड़ी का कलर नीचे जो भी हो, तो ये एक वाहिद कलर था जिसके ऊपर जो रूफ है वो ब्लू आती है। सही है। तो ये जो रूफ है इसका कलर लार्कस्पर ब्लू इसको कहते हैं इन शेवरोले लैंग्वेज। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये देयर इज अ लॉट ऑफ क्रोम इनसाइड, ये पहले से इस हालत में था कि आपने इसको भी रिस्टोर किया? नहीं जी, क्रोम जो है मोस्टली इसी हालत में था। अच्छा। लेकिन हाँ जी, मोस्टली इसी हालत में था। फॉर्चुनेटली गाड़ी क्योंकि दरवाजे बंद थे और शीशे ऊपर थे तो गाड़ी अंदर से फेयरली प्रिजर्व थी। सीट्स और कारपेट्स और ये सब चीज़ें, इसकी जो रूफ लाइनिंग है वो मुझे मंगवानी पड़ी और दोबारा करानी पड़ी। ठीक है। और इसके इंस्ट्रूमेंटेशन काम नहीं कर रहे थे, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। ये इसका ओरिजिनल इग्निशन स्विच वो नहीं था। तो मैं चाह रहा था कि गाड़ी कम्प्लीटली ओरिजिनलिटी के ऊपर हो, उसमें एक भी स्विच, एक भी की, इवन द की इटसेल्फ अगर आप देखें तो ये की भी GM की कीज है। सही है। तो आपने कहा कि टोटली इसको मतलब हमें तो स्टिकर देख के इम्प्रेस हो, ये भी आपने नहीं मंगाया होगा जिसमें सारा कुछ है? बिल्कुल। अच्छा, इसके स्टीयरिंग व्हील जो है इसका भी पेंट फिर दोबारा किया गया गाड़ी के कलर कोड के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ये स्टीयरिंग व्हील को पेंट किया दोबारा और ये बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि स्टीयरिंग जो है इसका खोलना और उसके बाद दोबारा से इसको फिट करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। अच्छा, इसका जो गियर बॉक्स है वो भी आपने बताया इसका अपना जेन्युइन है? बिल्कुल जी। इसको कौन सा गियर बोलते हैं? क्रोनोग्राफ है या ऐसे कोई गियर बोलते हैं इसको जो हाथ में होता है? ये जी कॉलम शिफ्ट इसको नॉर्मली कहते हैं और ये इसको 3 on the T कहते हैं अगर आप अमेरिकन स्लैंग में करें तो। ये 3 स्पीड है और ये जो कॉलम शिफ्ट के ऊपर होता है उसको 3 on the T कहते थे इन अ काइंड ऑफ अ स्लैंग। और इसका जो इंजन साइज है वो क्या है? ये 4.2 होती है। 4.2 एंड कितने सिलेंडर होती है? ये 6 सिलेंडर। 6 सिलेंडर जी। ठीक है। अच्छा, ये आपने जब इसको रिस्टोर किया कितना टाइम में ये गाड़ी इस हालत में आई जिसमें बंदा देख के एकदम आंखें खुली रह रही थी? मैं तो वाकई देख के माशाल्लाह अल्लाह मियाँ इसको नजर बद से बचाए कि इतनी खूबसूरत बनाने में कितना टाइम लगा? ये देखें, मेरे हिसाब से रेस्टोरेशन की जर्नी कभी कंप्लीट नहीं होती। हाँ जी, वो तो बंदा और चीज़ें आप हर वक्त आप परफेक्शन के पीछे जाते रहते हैं, लेकिन एक लेवल आते हैं जब आपको
एड्रेस करना चाहिए कि जी अब मैं समझता हूँ कि गाड़ी इतनी बेहतर हो चुकी है कि अब मैं इसको सिर्फ एंजॉय करूँ और चलाऊँ। सही है। तो अब मैं समझता हूँ कि वो स्टेज आने में मुझे तकरीबन ढाई साल लगे होंगे। 2.5 साल। और व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्पेंट? अमाउंट ऑफ मनी वैसे मैं घर वालों को तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें 5,000 रुपए की थी। पेंट 5,000 का था, व्हील्स और क्रोम 5,000 के थे। और डॉलर कहना भूल जाते हैं। हाँ जी, 5,000 का इंजन होता है। तो नहीं जी, अगर आप उसको, वैसे मैंने कभी मैथमेटिक्स किया नहीं, क्योंकि कोई भी लॉजिकल इंसान अगर ये सारी मैथमेटिक्स करे कि मैंने कितना स्पेंड किया, वो या ना बनाए या वो अपने आप को मार डाले। सही है। तो इसलिए मैंने, बट ये एक एक्सपेंसिव हॉबी है। इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव हॉबी डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं जो फैक्ट्री ने एक चीज़ डिलीवर की थी, तो फिर इट्स एन एक्सपेंसिव हॉबी। अब पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए कितनी देर हो गई है? पाकिस्तान में इसको कंप्लीट हुए आई थिंक शायद साल तो हो गया। साल हो गया। और एक साल में कितने लोगों ने पूछा है? क्योंकि हमारे यहाँ लोग अप्रिशिएट कम करते हैं, पूछते हैं कितने दी देनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूछने की बहुत आदत है लोगों को। ये हर सिग्नल पे ये सवाल तकरीबन, अभी हम लोग मूविंग है, अगर हम लोग रुके तो ये सवाल। और आप जब उनको जवाब देंगे तो कहेंगे मैं अभी मशवरा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लेनी नहीं होती, सिर्फ मशवरा कर रहा होता है और तारीफ नहीं करती। लेकिन टचवुड जी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। रिलायबिलिटी वाइज कितनी रिलायबल है? जब आपने रिस्टोर किया मैकेनिकली, उसके बाद ज़्यादा तंग तो नहीं करती? ये जो अमेरिकन गाड़ियाँ हैं वो जनरली ज़्यादा रिलायबल होती हैं, और अमेरिकन गाड़ियों के अंदर अगर आप 6 सिलेंडर पे जाएं तो वो सबसे ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से तंग नहीं कर रही। उस लिहाज से इसने मुझे कोई मेजर तंग नहीं किया। ऑफकोर्स कभी कभार कुछ ना कुछ करती है माइनर, लेकिन 57 की गाड़ी है। आप अगर आप इसकी टोटल करें, इसकी एज आप देखें आज के हिसाब से, हम भी जब उस एज पे पहुंचेंगे तो हम अपने रखवालों को बहुत तंग करेंगे। तो उस हिसाब से इस गाड़ी ने मुझे कोई ऐसा खास तंग नहीं किया। अच्छा, एक और सवाल जो कि लोग जरूर पूछते होंगे या ज़हन में आता है, हालांकि स्टूपिड सवाल है, डोंट माइंड माय क्वेश्चन, कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या होती है? इट्स एन ओल्डर इंजन, क्या है फ्यूल एवरेज? हाँ जी, फ्यूल एवरेज मैंने वैसे कभी ऐसा कैलकुलेट नहीं किया। आई वुड अस्यूम जजिंग बाय द इंजन साइज के प्रॉब्ली 4-5 पर किलोमीटर देती है। अच्छा, रिस्टोरेशन के बाद लॉन्गेस्ट इसको कितनी ड्राइव पे लेके गए? छोटी मोटी ड्राइव ही करते हैं ज़्यादा? मोस्टली छोटी ही होती है। मतलब अभी इंशाल्लाह इरादा है इसको ले जाने का आप कंट्री। अच्छा। जो कि रैली एक हमारी हो रही है, क्लासिक कार रैली कराची से जाएगी, रुकती हुई ऑफ कोर्स रास्ते में। पहले हम लाहौर रुकेंगे और उसके बाद फिर ये नूरपुर नून जो गोल्फ इवेंट है वहाँ पे जाएगी। ठीक है। और उसके बाद इस्लामाबाद जाएगी और फिर इंशाल्लाह इट कम बैक। अच्छा। इसकी अभी हम स्लोली इंड्योरेंस टेस्टिंग कर रहे हैं इन प्रेपरेशन ऑफ द रैली। सही है। तो उसमें जो चीज़ें अभी निकलनी है, हम चाह रहे हैं कि इसने जो बेल्ट तोड़ने हैं, जो रेडिएटर ने फारिग होना है, जो होस पाइप ने निकलना है, वो भी हो जाए। जो ये तंग कर सकती है अभी बिल्कुल, जितना इसको हम स्ट्रेस कर सकते हैं अभी स्ट्रेस कर रहे हैं, ताकि उसके बाद फिर ये ऑन द जर्नी इंशाल्लाह हमें इतना तंग ना करेगा। और ये इससे मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि ये पहली क्लासिक नहीं है जो आपने बनाई है। यू आर इनटू हैबिट ऑफ चैलेंजिंग योरसेल्फ बिल्कुल, एंड गेटिंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट। जी हाँ, ये तो इससे पहले आप कितनी बना चुके हैं? जैगुआर्स की हैं काफी सारी। एक और जैगुआर्स के बारे में तो कहते हैं कि जब लो तो दो लो, तो आजकल के जमाने में कहते हैं पुरानी जैगुआर, तो मतलब आप अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल जी। मैं बाहर चल के देखते हैं, मैं देख रहा हूँ इस गाड़ी में भी बहुत ज्यादा क्रोम है। तो ये क्रोम कराची के अंदर इस वेदर के साथ आप जो है ये कैसे मेंटेन करते हैं? दूसरा ये जो मेरे ज़हन में आ रही है, जो मैंने बहुत सी गाड़ियाँ जो देखी हैं जो रिस्टोर हुई हैं, उन्होंने रेम शिम्स लगाए हैं, आपने व्हील कप पे गए हैं। अगेन विद ओरिजिनलिटी, एब्सोल्युटली ओरिजिनल। ये इसके ओरिजिनल टायर साइज है। अच्छा, टायर साइज का भी हमारी एक बहुत रिसर्च होती है, क्योंकि गाड़ी की जो राइड है उसका स्टांस ही उसके साइज पे। एग्जैक्टली, उसका होता ही है अक्सर। ऐसे नहीं लगता कि आपने लेग्स लगाई हुई है, टायर पतले लगे, बॉडी बाहर होगी, वो गलत हो जाता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो आपने वो भी पूरा पूरा डाला है। ये मैं जो क्रोम कह रहा हूँ, इससे मैं बड़ा माशाल्लाह इंप्रेस हूँ कि ये कराची के वेदर में आप इसको कोरोजन से या उससे रस से बचाने के लिए कोई प्रोडक्ट लगाते हैं, ताकि जो लोग मेरे साथ के हैं जो बेचारे पुरानी गाड़ियाँ नहीं रखते उनको कोई ऐसा राज मिल जाए आपसे। जी, पहली चीज़ ये कि ये ओरिजिनल क्रोम है, इसके ऊपर पॉलिशेस तो लगती रहती हैं। उसके अलावा फिर कोकोनट ऑयल का इसका मसाज होता है पूरा, जो मैं तकरीबन महीने में एक दफ़ा करता हूँ। कोकोनट ऑयल लेके मैं पूरे क्रोम के ऊपर डालता हूँ, उसके बाद फिर उसको वाइप डाउन करते हैं, तो उससे ये हाइड्रेटेड रहता है और आपकी क्रोम की जो क्वालिटी और उसकी लस्टर है वो। और इस गाड़ी को चलाने के अलावा आखिरी सवाल है, इसको बैठ के कितनी देर देखते हैं ऑन एन एवरेज डे? बिकॉज़ इतनी खूबसूरत मशीन इंसान के सामने हो तो इंसान चाहेगा का पकड़े बिल्कुल और उससे बातें करें। इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन मेरी नज़र में डिज़ाइन दो तरीक़ों से। एक तो जब आप गाड़ी को देख रहे होते हैं और स्टडी कर रहे होते हैं और आप उसको साथ साथ गाड़ी के चलते हैं, जी जी जी, फिर आपको एक डिज़ाइन का आइडिया आता है। बिल्कुल। और दूसरा आपको डिज़ाइन का आइडिया आता है जब आप गाड़ी को धो रहे होते हैं। हाँ, जब आप गाड़ी को धोते हैं तो जिस तरीके से पानी आपकी गाड़ी की कर्व्स के ऊपर से होता हुआ गिरता है ज़मीन पे, तो उससे आपको एक आइडिया आता है कि ये इसके डिज़ाइन में इसके डिज़ाइनर ने इसकी एयर फ्लो का, इसके कर्व्स का और उसकी क्या फ़िलॉसफी थी, क्या थिंकिंग थी। तो वो मैं ये एक्सरसाइज होती है। वैसे मैं सोचता था कि मैं वाहिद आदमी, मैं अब आपको एक राज कैमरे बताता हूँ कि मैं जब किसी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ ना जी, तो मैं गाड़ी को धोता ज़रूर हूँ। अच्छा,
आई थिंक यू सिंक योर सेल्फ विद दैट कार व्हेन यू वॉच दिस कार। बिल्कुल कि उसके कर्व्स कहाँ हैं, कहाँ से पानी जाता है, क्या आपको फील होता है। रेजोनेट मुझे ऐसे लगा जैसे डेजा वू हो रहा है कोई। बिल्कुल बिकॉज मैं जब भी किसी गाड़ी का रिव्यू करता हूँ, और ये बड़ी अजीब सी बात है, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, कैमरे में भी पहली बारी बता रहा हूँ। नहीं अभी बहुत कॉमन इन दैट। तो बहुत शुक्रिया आपकी गाड़ी आप लोगों ने हमारे साथ शेयर की, पैशन लोगों के साथ शेयर किया। और ये तरीका होता है जिसके लिहाज से मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं ना, टू डू जस्टिस विद द प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी पुरानी चीज़ को देख रहे हैं, आपको पता लगता है कि किस नफासत से वो रिस्टोर की गई है, वो इंसान कितना नफीस है। तो बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का भाईजान। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी और बहुत सी खूबसूरत गाड़ियाँ, उनकी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।